गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बैंक ने एटीएम जारी कर दिया। एटीएम जारी करने के लिए ग्राहक के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है पिन जनरेट कैसे करें, एटीएम के पिन जनरेट कैसे करें। मैं आपको बताऊंगा कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के एटीएम पिन जनरेट करने के बारे में बताऊंगा कि किस किस प्रोसेस से हम एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है ग्राहकों के सामने एटीएम जारी करा लेते हैं, पिन जनरेट नहीं होते, क्योंकि अब सिस्टम यह आ गया है कि एटीएम पिन है वो ब्रांच में नहीं मिलती, आपको एटीएम में जाकर खुद बनाने होते हैं। फर्स्ट स्टेप डिजिटल रूप से, दूसरा डिजिटल रूप से आपको क्या हो, एसबीआई योनो से आप एटीएम पिन खुद बना सकते हैं। एटीएम पिन आप एसबीआई योनो से खुद बना सकते हैं। तीसरी बात है आप एटीएम में जाकर पिन जनरेट करें। मैं बता रहा हूं कि एटीएम में जाकर पिन कैसे जनरेट करें। फर्स्ट जो प्रोसेस है, आप एटीएम में जाओगे तो इस तरह से ये एटीएम है। जब आप एटीएम में लगाओगे एटीएम तो यहाँ पर आपको मिलेगा पिन जनरेशन। इस पर क्लिक कीजिए, आप टच है तो टच कीजिए पिन जनरेशन पर। पिन जनरेशन पर टच कीजिए, ये एटीएम है आपका। पिन जनरेशन पर टच कीजिए। पिन जनरेशन पर टच करोगे तो आपसे मांगेगा वो अकाउंट नंबर। क्या मांगेगा? इंटर अकाउंट नंबर। आप क्या दोगे, यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख दो। कन्फर्म मांगेगा, आप क्या कर दोगे? कन्फर्म कर दोगे। उसके बाद में जैसे अकाउंट नंबर दे दिया आपने, फिर आपसे ये मांगेगा मोबाइल नंबर दर्ज करें, मोबाइल नंबर इंटर। तो जैसे आप मोबाइल नंबर दोगे, यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर इंटर किया, फिर क्या कर दिया? कन्फर्म कर दिया। 2 बार कन्फर्म मांगेगा, कन्फर्म कर दिया मान लो। कन्फर्म करने के बाद में आपके पास क्या आ जाएगी? ओटीपी आएगी। आपके पास क्या आएगी? ओटीपी आ जाएगी। मोबाइल पर आपके मैसेज आ जाएगा। इस ओटीपी को आपको चेंज करना होगा। ये अभी पिन नहीं है, ये अभी 4 अंकों का पिन। कितने अंकों का होता है? 4 डिजिट नंबर। ये 4 अंकों का होता है और ये अभी पिन नहीं है, ये तो ओटीपी आई है। ओटीपी लेने का दूसरा तरीका भी है। एक तरीका तो मैंने ये बता दिया। आप क्या करोगे, जैसे ही एटीएम में लगाओगे, एटीएम नया एटीएम है, आप एटीएम में जैसे ही एटीएम लगाओगे वैसे ही आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, पिन जनरेशन, मतलब पिन बनाएं। ठीक है, पिन जनरेशन, इस पर क्लिक करना। आपसे अकाउंट नंबर मांगेगा, आप अकाउंट नंबर दर्ज कर दो, खाता संख्या। आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर दर्ज कर दो। यहाँ कन्फर्म का ऑप्शन आता है, कन्फर्म कर दो। आपके पास क्या आ जाएगी? ओटीपी आ जाएगी। अब ओटीपी दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं। मान लो नहीं आई ओटीपी, कई बार सिस्टम में दिक्कतें आती हैं, तो मान लो पिन जनरेशन से एटीएम में जाकर ओटीपी नहीं आई। ठीक है सर, ओटीपी नहीं आ रही, तो दूसरा तरीका है एसएमएस से ओटीपी लेना। एसएमएस से ओटीपी लेना। यदि आपकी ओटीपी नहीं आ रही है तो आप एसबीआई का एटीएम है आपके पास, देश के सबसे बड़े बैंक का, तो आप एसएमएस से ओटीपी ले सकते हैं। एसएमएस कैसे भेजना है देखिए, मैं बताता हूँ आपको। एसएमएस भेजो, एसएमएस भेजें 567, इस पर भेजें। अब क्या भेजना है, लिख कर क्या भेजना है? एसएमएस भेजें 567676। किसके लिए? पिन के लिए। ये 4 डिजिट लाने के लिए, ओटीपी लाने के लिए। अभी पिन नहीं बनेगा, उसको तो चेंज करना पड़ेगा। ओटीपी नहीं आ रही, यहाँ से नहीं आ रही, मान लो ये एटीएम में गए, ओटीपी नहीं आई। ठीक है, मोबाइल नंबर लगा दिया आपने, खाता संख्या लगा दी, ओटीपी आई नहीं, कोई बात नहीं। ओटीपी लाने के लिए दूसरा तरीका है एसएमएस करो अपने मोबाइल से। पहले तो ये देखो कि मोबाइल लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। आप जाकर पूछ कर आ जाओ ब्रांच में कि मेरा मोबाइल यही है ना। ठीक है, एसएमएस से ओटीपी लेने के लिए इस पर एसएमएस भेजना है 567676 पर। लिखोगे क्या वो देखो, पिन बड़े अक्षरों में लिखना, स्पेस देना, पिन स्पेस, एटीएम के लास्ट 4 संख्या लिखना, एटीएम के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर लिख दिए।
एटीएम के लास्ट 4 संख्या लिख दी, इसके बाद में वापस स्पेस और खाता के लास्ट 4 डिजिट, ये लिखकर आप उसको एसएमएस कर दें 567676 पर। मतलब पिन स्पेस एटीएम के लास्ट 4 अंक स्पेस खाता के लास्ट 4 अंक 567676 पर भेजें, ओटीपी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी पिन नहीं है, ओटीपी को चेंज करना होगा। ओटीपी को क्या करना होगा? चेंज करना होगा। तो अब देखो ओटीपी चेंज करने की प्रोसेस। ओटीपी चेंज करने की प्रोसेस, आपके पास यदि ओटीपी आ गया है तो इसको आप चेंज कर सकते हो। ओटीपी चेंज मतलब बदलना, चेंज करें। ये एटीएम है, ओटीपी आपके पास 4 अंक कोई भी आए हुए होंगे मोबाइल पर, उसको चेंज करना है। आप क्या करोगे? एटीएम में एटीएम डालो, इसमें जाइए बैंकिंग में। किस में जाइए? बैंकिंग में जाइए। यहाँ पर बैंकिंग आता है, इस पर क्लिक कीजिए। किस पर क्लिक करोगे? बैंकिंग पर क्लिक करो। ठीक है, बैंकिंग पर जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने आ जाएगा पिन, इंटर पिन। जैसे ही बैंकिंग पर क्लिक करोगे ऐसे बैंकिंग लिखा हुआ आएगा ऊपर, बैंकिंग पर ऐसे क्लिक करो, आपके सामने आ जाएगा, ये स्क्रीन खुल जाएगी, इंटर पिन। परंतु अभी तो आपके पास पिन है ही नहीं, तो कहाँ से लगाओगे? ये पिन नहीं मांग रहा, ये क्या मांग रहा है? जो आपके मोबाइल पर ओटीपी आई है वो मांग रहा है, क्योंकि अभी पिन बनाए नहीं, हम बनाएंगे। तो ये जो मांग रहा है ना, वो मांगता है 4 डिजिट नंबर्स, ऐसे लिखा हुआ आता है। तो हम 4 अंक लगाएंगे जो हमारे मोबाइल में आए हुए, वो 4 अंक लगा दिया मैंने, 3 4 5 जो भी आया हुआ है, मान लो 6, वो लगा दिया। ठीक है, ये आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, इंटर पिन लगा दिया, ओके कर दिया, कन्फर्म। ठीक है, इसके बाद में इंटर पिन के बाद में आपने ओटीपी लगा दिया। ओटीपी एक ही बार यूज होता है, वो आप लगा चुके हो। ओटीपी देने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाएगा, पिन चेंज। इस पिन चेंज पर आपने क्लिक किया। पिन चेंज पर क्या किया? क्लिक किया, क्योंकि आपको पिन चेंज करने, ओटीपी क्या करना है? चेंज करना है। ओटीपी वाला तो पिन है नहीं, तो इस पिन चेंज पर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर फिर मांगेगा इंटर पिन। अब आप कोई भी 4 अंक अपनी तरफ से लगाइए। अब बन रहा है आपका पिन नंबर, कोई भी 4 अंक लगाइए आप अपनी तरफ से, कोई भी 4 अंक लगाइए, 4 अंक लगाएं अपनी तरफ से। ओटीपी मत लगाओ वापस, ओटीपी मत लगा देना, ओटीपी तो एक ही बार यूज हो गया। वो बैंकिंग में पहले चोट ओटीपी देना है, फिर आपको इंटर पिन मांगे, पिन चेंज में गए, फिर आपसे इंटर पिन मांगा, आप 4 अंक लगाइए, कोई भी 4 अंक मैंने लगा दिया। ठीक है, इसके बाद में दोबारा से मांगेगा, ऐसे लिखा हुआ आएगा, 2 बार मांगेगा, री इंटर पिन। तो आप वही 4 अंक लगाओ जो पहले लगाए थे, अभी वही 4 अंक मैंने वापस लगा दिया। और यहाँ पर मांगेगा कन्फर्म, तो आप कन्फर्म करो, फिर मांगेगा कन्फर्म करो, आपके पिन चेंज हो गए। और जो आपने अपने मन से जो लगाए हैं वो आपके पिन नंबर हैं। अब आप एटीएम का यूज कर सकते हैं। इस चीज़ ये करने में बहुत सारे को दिक्कत आती है ग्राहकों को, ये इस तरीके से किया जाता है पिन चेंज। थैंक यू। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि हम जमा कराते हैं तो उसके रूल्स क्या क्या हैं। जमा के रूल्स मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूं। मैं आपको ट्रांसफ़र के रूल्स बताऊंगा कि आप कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कितने खाते से कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करें तो कैसे ट्रांसफ़र करें। यहाँ पर मैं आपको ट्रांसफ़र के रूल बताऊंगा, मतलब बैंकिंग में आप ट्रांसफ़र कैसे करें, पैसा ट्रांसफ़र कैसे करें। यदि बैंक सेम है, यदि बैंक क्या है, सेम बैंक है, तो ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं आती। ये भी बैंक मान लो SBI है, ये भी SBI है, आपको खाते से ट्रांसफ़र करना है। ये अकाउंट आपका है, ये अकाउंट क्या है, आपका है। आप अपने खाते से भाई के खाते में या दोस्त के खाते में पैसे जमा कराना चाहते हैं तो कई तरीके हैं।
या तो हम डिजिटल करें, या तो हम डिजिटल ट्रांसफ़र करें, या तो हम क्या करें, डिजिटल ट्रांसफ़र कर दें। डिजिटल ट्रांसफ़र में आजकल कई तरह के ऐप हैं, कई तरह के क्या हैं, ऐप हैं, जिससे हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक खाते से दूसरे खाते में। जैसे यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे इस दोस्त के खाते में तो डिजिटल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कई तरह के ऐप चले हुए हैं जिनसे आप डिजिटल ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैं सबसे सुरक्षित ऐप के बारे में तो बात नहीं करूँगा, परंतु कुछ दिक्कतें आती है कई ऐप्स में, वो देख लीजिए। पहले डिजिटल ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पैसे नहीं लगेंगे, है ना। सेम बैंक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम बैंक में तो सीधा ही ट्रांसफ़र हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। डिजिटल है आपके पास तो सीधा ट्रांसफ़र हो जाता है। डिजिटल में ऐप होते हैं, डिजिटल में क्या है, ऐप हैं, उनसे आप खाते से ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऐप फ़ोनपे, गूगल पे, ये हैं। SBI योनो, इनसे आप अपने खाते से, सेम बैंक है, जैसे SBI है तो SBI से SBI में ट्रांसफ़र कर दो। केनरा बैंक है तो केनरा बैंक से केनरा बैंक का खाता, दूसरे वाले का भी केनरा बैंक का खाता है, तुरंत इससे ट्रांसफ़र हो जाता है। फ़ोनपे, गूगल पे, SBI योनो, ठीक है। सबसे हिट SBI योनो, बहुत सुरक्षित है। आप फ़ोनपे, गूगल पे का मैं विरोध नहीं करता, वो भी अच्छे हैं। उसमें एक दिक्कत आती है, यदि आप फ़ोनपे से यूज़ कर रहे हो तो आप अगले वाले का फ़ोन लेते हो और उसके नंबरों पर डाल देते हो, खाता संख्या नहीं मिलाते, लास्ट के खाता संख्या नहीं मिलाते। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं मुझे इन ऐप्स की, जिनको सुलझाने में मुझे बहुत ज़्यादा माइंड लगाना पड़ता है। जैसे मेरे एक दोस्त ने 15,000 रुपये ट्रांसफ़र किए अपने दूसरे दोस्त के खाते में, ठीक है। दूसरे दोस्त के खाते में फ़ोनपे से, और जो भी डिजिटल फॉर्म होते हैं बहुत सारे हैं, है ना, उनसे ही ट्रांसफ़र होते हैं आजकल। गूगल पे मैं नहीं कहता, ये सुरक्षित है, सही है, बहुत प्रसिद्ध भी हैं और इनका यूज़ भी करना चाहिए ताकि हम कैश वाली समस्या से निपट सकें। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो मैं बता दूं आपको, वो कस्टमर की गलती होती है, ऐप्स की कोई गलती नहीं है। आप फ़ोनपे का यूज़ कर रहे हैं या और कोई किसी भी पे का यूज़ कर रहे हैं आप, गूगल पे वगैरह, तो आप एक ध्यान में रखें कि आप दूसरे वाले का नंबर ले लिया, मोबाइल नंबर, क्या ले लिया आपने, मोबाइल नंबर से ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका, ठीक है। आपने उसका नंबर लिया, आपने उसके नंबरों से खाता आ जाते हैं 3-4, आप उसमें किसी भी टिक करके पैसे भेज देते हैं, ठीक है, पैसे चले जाते हैं। अब दिक्कत कहाँ आई, देखो मेरे दोस्त ने पैसे मंगाए, है ना, उसका मोबाइल 4 बंदों के खातों में लगा हुआ था। उसका मोबाइल कितने बंदों के खातों में लगा हुआ था, 4 बंदों के खातों में लगा हुआ था, और एक औरत के खातों में भी लगा हुआ था, एक औरत के खाते में लगा हुआ था। 15,000 रुपये उसके खाते में नहीं आए, आगे वाले ने भेजे, 4 खाते दिखाया, उसने किसी को भी क्लिक कर दिया, लास्ट के डिजिट मिलाए ने क्लिक कर दिया, वो खाते में मोबाइल उसी के में गया, मोबाइल नंबर लगा 4 खाते में, और एक औरत के खाते में पैसे जमा हो गए। औरत उनके पड़ोस में थी, उसकी हो गई मृत्यु, उसकी हो गई क्या, मृत्यु हो गई, और उसके खाते में 15,000 रुपये आ गए। अब बताओ, उसको अर्जेंट ज़रूरी होगी मान लो, तो कैसे निकालेगा। तो जब भी नंबर से आप मोबाइल नंबर अगले को देते हो कि मेरे मोबाइल नंबर ये हैं, पैसे भेज दो, तो आप खाता संख्या भी भेज दिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी है कि ये खाता संख्या सही सेलेक्ट करना भाई, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर नंबरों से सर्च करना पड़ता है, नंबरों से सर्च करके कि मेरा मोबाइल नंबर कितने खातों में लगा हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर तो 4 खातों में लगा हुआ था, तो ये तो इस खाते में नहीं गया, दूसरे खाते में चला गया। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्म का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो ग्राहक गलती करते हैं। डिजिटल ट्रांसफ़र करना बहुत सरल है, बहुत ईजी भी है, इससे हमें बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ते, ठीक है। ये तो है सेम बैंक में, डिजिटल ट्रांसफ़र सेम बैंक में बहुत आसान है। जो यूज़ नहीं करते हम, वो देखिए, हम अपने खाते से पैसे ट्रांसफ़र करना, खाते में पैसे ट्रांसफ़र करना, दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, सेम बैंक का तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। परंतु यहाँ पर हमें, मेरा खाता मान लो SBI में है और मैं भेजना चाहता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में, SBI से बैंक ऑफ बड़ौदा,
SBI से मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में खाते में पैसे भेजना चाहता हूँ, यहीं अटक जाते हैं। बहुत सारे कस्टमर यहीं अटक जाते हैं कि अब क्या करेंगे। सेम बैंक में तो कर देते हैं, SBI से SBI में करना है, केनरा से केनरा बैंक में करना है, अगले वाले का खाता भी केनरा बैंक में, तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पर SBI से यदि बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे भेजने हैं, अगले वाले का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है, मेरा खाता मान लो SBI में है, मैं पैसे भेजना चाहता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में, SBI से बैंक ऑफ बड़ौदा वाले खाते में, तो मुझे नेफ्ट करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, RTGS करना पड़ेगा। या तो नेफ्ट करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, RTGS करना पड़ेगा। डिजिटल करोगे तो फ्री है, डिजिटल करोगे तो क्या है, फ्री है। मतलब आप गूगल पे, फ़ोनपे, SBI योनो अदर से कर रहे हो तो फ्री है। परंतु आप यदि डिजिटल नहीं कर रहे हो, बैंक में आकर कर रहे हो, तो आपको चार्ज देने पड़ेंगे। नेफ्ट और RTGS के चार्ज देने पड़ेंगे, बैंक में आने पर आपको इसके चार्ज देने पड़ेंगे। नेफ्ट और RTGS कब होता है, जब आप अदर बैंक में पैसा भेजते हो, ट्रांसफ़र करते हो। नेफ्ट और RTGS कब होता है, जब आप अदर बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो नेफ्ट और RTGS होगा। दूसरी बैंक में पैसा भेजने पर आपका नेफ्ट और RTGS कराना पड़ेगा। इसका फॉर्म भरने में भी बहुत ज़्यादा गलती होती है। जो फॉर्म आता है बैंक में वो समझ ही नहीं पाते, बहुत सारे कस्टमर समझ ही नहीं पाते। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐप्स का यूज़ कीजिए RTGS नेफ्ट करने में। इसमें एक कोड होता है, नेफ्ट तो जो होता है वो 2 लाख तक होता है, नेफ्ट 2 लाख तक होता है। हालांकि 2 लाख से ज़्यादा का भी नेफ्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, 2 लाख से ज़्यादा में भी आप नेफ्ट करा सकते हैं। परंतु ये कहा जाता है कि 2 लाख तक नेफ्ट होता है, और RTGS होता है वो 2 लाख से ऊपर होता है। RTGS नेफ्ट में पैसे मतलब बल्क बन जाता है, 10 का बंडल में जाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लग सकता है। नेफ्ट करोगे तो 2-3 घंटा, 5 घंटे तक लग जाते हैं ना। और वो कभी बल्क बंडल बना हुआ हो और आपका 10 मिनट में चला जाए, वो अलग बात है। नेफ्ट में पैसा भेजने में देरी हो सकती है। RTGS यदि 2 लाख से ऊपर आप करा रहे हो तो ये है कि आपका 5 मिनट में पैसा पहुंच जाएगा, 10 मिनट में पैसा पहुंच जाएगा। इसे कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तुरंत पैसा जाता है। इसका फुल फॉर्म कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इससे पैसा भेजोगे RTGS से, 2 लाख से ऊपर RTGS लगाओगे तुरंत पैसा चला जाता है। और नेफ्ट में टाइम लगता है, ये ध्यान रहे। नेफ्ट में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अदर बैंक में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मैंने बताया कि RTGS और नेफ्ट होगा। RTGS और नेफ्ट के जो चार्जेज हैं इनके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये RTGS और नेफ्ट के चार्जेज हैं। अब आपको चेक भरते हो आप तो दिक्कतें आती हैं थोड़ी सी, यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। नेफ्ट और RTGS यदि आप कर रहे हो, दूसरी बैंक में पैसा भेज रहे हो, तो आप चार्जेज को जोड़कर चेक भरें। यदि आपको 5 लाख रुपये भेजना है, 5 लाख रुपये भेजना है, 5 लाख से ज़्यादा भेजना है तो 47 रुपये लगेंगे। मान लो 5,10,000 भेजने हैं, आगे 5,10,000 जाने चाहिए। 5 लाख कितने, 10,000 आपको भेजने हैं। मान लिया 5,10,000 आपको भेजने हैं, तो आप चेक कितने का भरोगे, 5,10,000 कमीशन जोड़ो 4 रुपये 47 रुपये 20 पैसे, 5,10,000 47 रुपये और 20 पैसे का चेक भरिए ताकि गलती ना हो, वरना फिर से नेफ्ट और RTGS के फॉर्म में काटापीटी करनी पड़ेगी, आपको 2 बातें सुननी पड़ेंगी। इसलिए जो चेक भरते हैं ना, चेक भर के RTGS और नेफ्ट करते हैं, और चेक भरते समय यही ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे सबसे बड़े बैंक के RTGS चार्ज हैं। मैंने बता में करोगे, मतलब SBI योनो से नेफ्ट RTGS करते हो तो चार्ज नहीं लगेगा, अदर फॉर्मेट से भी करते हो तो चार्ज नहीं लगेगा,
पर SBI यदि ब्रांच में जाकर नेफ्ट और आरटीजीएस करते हो तो ये चार्जेज अभी चल रहे हैं। कन्फ्यूजन एक छोटा सा ये होता है कि 10,000 तक 2 रुपये 36 पैसे हैं, यदि 10,000 1 रुपये का किया तो 4 रुपये 72 पैसे कटेंगे। अब कोई 10,000 भेज रहा है तो 2 रुपये 36 पैसे, 11,000 भेज रहा है तो 4 रुपये 72 पैसे। ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा, यहाँ पर ये ध्यान रखने की ज़रूरी है। एक चेक भरते समय ध्यान रखने की ज़रूरी है, चेक से नेफ्ट होता है, ट्रांसफ़र आरटीजीएस नेफ्ट है वो चेक से करते हैं, तो चेक कमीशन सहित चेक भरें, कमीशन सहित चेक को भरें, वो बेटर रहता है, वही सही है। आप कई बार क्या होता है कि 5 लाख भेजने हैं, 5 लाख का चेक भी 5 लाख का ही भर दिया, तो कमीशन कहाँ जोड़ोगे फिर? तो पहले कमीशन 5 लाख और कमीशन 5 लाख और कमीशन जोड़कर आप क्या करोगे? चेक भरोगे। 2 लाख जैसे आपको भेजना है 20,000, तो चेक कितने का भरोगे? 20,000 पर कितने का है? 4 रुपये 72 पैसे, तो चेक भरेंगे कितने का? 20,000 4 रुपये 72 पैसे का चेक भरेंगे। चेक कमीशन सहित भरें, ये ध्यान रखें ताकि आपको बार बार ब्रांच के अन्य कर्मचारियों के साथ छिटपुट घटनाएं नहीं हो, इसके लिए है ये। थैंक यू। नेफ्ट और आरटीजीएस में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।